आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी मटन कोफ्ते और बहुत अच्छी खुशबू के साथ घर के मसालों के साथ बहुत लाजवाब रेसिपी। तो हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारे प्यारे से कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं बना रही हूँ मटन के कीमे के कोफ्ते, बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी। यहाँ पे मैंने कीमा ले लिया था, आधा किलो बारीक कीमा। तो मोटा आपने नहीं लेना, फिर वो कोफ्ते अच्छे नहीं बनते। तो इसमें जो जो चीज़ें जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज ले लिया था, एक बारीक चॉप कर लिया था, 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें, उनको भी बारीक चॉप कर लिया था, और साथ में सब्ज़ धनिया कटा हुआ। तो इसमें डाल देते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, साथ में नमक आधा चम्मच, साथ में लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच, क्योंकि मसाले जब हमने मसाला बनाना है उसमें भी जाना है, तो मसाले इसलिए हम देख के डालेंगे। तो ये देखें, हल्दी जाएगी आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, खुश्क धनिया पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, और साथ में गरम मसाला थोड़ा सा ये डाल दिया। साथ में यहाँ पे मेरे पास 3 चम्मच हैं भुने हुए चनों का। यहाँ पे 3 चम्मच मेरे पास है भुने हुए चने थे, उनके मैंने छिलके उतार के तो उसका मैंने ये पाउडर फॉर्म में कर लिया चनों को। तो ये डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी बैंडिंग हो जाती है। तो अब हम सबको मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी यहाँ पे देखें, मैंने सारे मसाले ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके बॉल बना लेते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे हमने पानी ले लिया थोड़ा सा, हाथ पे और यूँ पकड़ के इसके आप अपनी मर्जी से छोटे बड़े बोल बना सकते हैं। तो ये देखें, मैं इस तरह से सारे बोल तैयार कर लूँगी। हल्का सा हाथ पे पानी लगाया, तो यूँ सारे बोल हम ऐसे तैयार कर लेंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कोफ्ते रेडी हो गए थे। सबके कोफ्तों के मैंने बोल बना के रख लिए थे। तो अब हम इसको सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया था, इसमें ऑयल डाल दिया था, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। तो अब हम कोफ्तों को फ्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। तो बहुत टेस्टी ये कोफ्ते बनते हैं, आप भी इस तरह से घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स भी किया करें अच्छे अच्छे से। तो यहाँ पे देखें जी, अब एक साइड हो जाती है तो फिर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जी, एक साइड पे हमारे कोफ्ते हो गए। अब हम इसको चेंज कर देंगे साइड। दूसरी साइड पे भी हमें ऐसा ही कलर चाहिए। तो ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही थी। तो इतने ऑयल में भी आप फ्राई कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको डीप फ्राई भी करें, इतने ऑयल में भी बहुत अच्छे तरीके से ये हो जाएगा। तो सारे हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, एक साइड मैंने चेंज कर दी कोफ्तों की, अब ये दूसरी साइड पे हो जाते हैं। तो फिर हम इसको निकाल के फिर मसाला तैयार करेंगे। घर के मसालों से बहुत टेस्टी कोफ्ते बनाएंगे। कोई हम बाहर का कोफ्ता मसाला कुछ यूज़ नहीं करेंगे, घर के मसालों से बहुत अच्छी चीज़ बन जाती है। तो आगे आप देखिएगा, मैं घर के मसालों से इसका मसाला तैयार करूँगी। तो जी देखें, दूसरी साइड पे भी कोफ्ते अच्छी तरह से इसका कलर आ गया है। तो इससे ज़्यादा हमें इसका कलर डार्क नहीं करना। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। टोटल 10 मिनट लगे थे इनको दोनों साइडों से होते होते। तो अब मैं इन सबको निकाल लेती हूँ। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी इसमें से। तो यहाँ पे देखें जी, कोफ्ते मैंने सारे प्लेट में निकाल लिए थे। अब मैं मसाला तैयार करूँगी। मसाले में जो जो चाहिए वो आप नोट कर लें। यहाँ पे मेरे पास प्याज थे 2 मीडियम साइज़ के, जिसको मैंने ब्लेंडर में डाल के बारीक पीस लिया था।
और यहाँ पे मेरे पास टमाटर थे 2 छोटे वाले, उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया था। और यहाँ पे 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक है मेरे पास, यहाँ पे आधा चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, गरम मसाला जो एंड पे दम पे डालेंगे, हल्दी आधा चम्मच। तो अब हम उसी फ्राई पैन में ऑयल गरम कर लिया हमने। सबसे पहले हम प्याज डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको लाइट ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। और प्याज़ों का कलर देखिए हमारा चेंज हो गया है लाइट सा। तो अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट 1 चम्मच। ये मैं आपको पहले दिखाना भूल गई थी, ये 1 चम्मच जाएगा। इसकी 1 मिनट हम इसके साथ भुनाई करेंगे ताकि जो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो 1 मिनट हो गया था अदरक लहसुन की भुनाई करते हुए ही हमें। तो अब इसमें जाएंगे खड़े मसाले, जिसमें है 3 से 4 काली मिर्च, 2 अदद लौंग, आधा चम्मच से थोड़ा सा कम ज़ीरा और 1 दालचीनी का टुकड़ा। इसके साथ हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसको हमने फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटरों का पेस्ट जो मैंने बना लिया था। इसके साथ ही हम सारे ड्राई मसाले ऐड कर देंगे। वो साथ ही जब टमाटरों का पानी है इसके साथ ही सारा मसाला हमारा रेडी हो जाएगा। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच से थोड़ा सा कम खुश्क धनिया पाउडर। अब टमाटरों ने भी पानी छोड़ देना है, तो मसाले भी साथ हमारे अच्छी तरह से भुन जाएंगे। इसकी हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई कर लेते हैं। तो जी देखें टमाटरों का पानी खुश्क हो गया। 4 से 5 मिनट हमने अच्छी सी भुनाई कर ली थी इसके साथ। और मसाला देखें कितना अच्छा सा रेडी हो गया है। और मैंने कहा था ना आपको घर के मसालों से हम कोफ्ते तैयार करेंगे, बहुत टेस्टी, बहुत लजीज। और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे। बिस्मिल्लाह। मसाले के साथ हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि थोड़ा सा इसमें मसाले का टेस्ट आ जाए। तो जी इसके साथ मसाले के साथ भी मैंने तकरीबन 1 मिनट इसकी भुनाई कर ली थी। अच्छी तरह से मसाला रच गया कोफ्तों में। तो इस स्टेज में मैं थोड़ा सा गर्म मसाला डाल दूँगी और इसमें हम डाल देंगे पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, कम ग्रेवी चाहिए ज़्यादा चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना रखना चाहते हैं। मैं 1 गिलास इसमें पानी का डाल के हल्की आंच पे इसको 12 से 15 मिनट इसको मैं पकाऊंगी, क्योंकि जो इसमें थोड़ी सी कसर है, कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए हल्की आंच पे। तो आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। तो अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट तो इसको लगेंगे, हल्की आंच पे रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखें जी 15 मिनट हो गए थे। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है कोफ्तों की, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। तो अब मैं इसको डिश आउट कर लेती हूँ। यहाँ पे देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ता ग्रेवी हमारा रेडी था। बहुत मज़े का, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और बहुत सॉफ्ट कोफ्ते बने थे। और ग्रेवी देखी मैंने इतनी रखी थी, इतनी ग्रेवी में कोफ्ते अच्छे लगते हैं। और कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।